आपने मुझे पहचाना? वो अगर नहीं पहचाना तो चलिए बता देती हूँ। मैं हूँ रेहाना और आपके लिए आज एक और कहानी लेकर हाजिर हुई हूँ। इस कहानी का नाम है हज की तमन्ना। देखिए, आपको पता ही होगा कि मुस्लिम कम्युनिटी में हज बहुत ज़रूरी इबादत है। तो एक ऐसी ही खातून थी जो कि ईरान में जो एक शहर है शिराज, वहाँ की रहने वाली थी और बड़ी पढ़ी लिखी, बड़ी महज़्ज़ब, बड़ी कल्चर्ड खातून थी और उन्हें अदब से बहुत लगाव था, शेर व शायरी से बहुत लगाव था। तो वो जो है वो हज करना चाहती थी। तो एक दिन वो हाजी के पास गई और उनसे कहा कि मैं हज करना चाहती हूँ। तो हाजी ने पूछा कि आप का नाम और पता क्या है? तो उन्होंने अपना नाम और पता बताया। तो वो लोग समझ गए ये तो बड़ी मशहूर तवाइफ। तो वहाँ थोड़ी खलबली सी मच गई और फिर जो है उन्होंने बड़ी ख़राब ज़बान, जो कि उन्होंने कभी सुनी भी नहीं थी, उनको वो सुनने में मिली और उनकी बड़ी इज्जत थी उस शहर में। लेकिन उनको तो ऐसा लगा कि मेरी तो इज्जत की सारी धज्जियां ही उड़ गई हैं। और उन्होंने कहा, आप तो हज नहीं कर सकती क्योंकि आपका जो ये पैसा है वो हलाल का नहीं है। तो उन्होंने कहा, ये मैंने बड़ी मेहनत से कमाया है और ये किया है और वो किया है। बेचारी ने सब बताया, लेकिन वो लोग नहीं माने और उनकी बड़ी तौहीन हुई उस ऑफिस में। खैर, ये फिर बहुत रोई और बड़ी ये तकलीफ थी इन्हें कि मुझसे आज तक किसी ने ऐसे बात नहीं करी। कहते हैं ना कि जैसे सेल्फ स्टीम जैसे बिल्कुल नीचे को गिर जाए, वो हाल था इनका। और ये रोती हुई वहां से निकली, इधर उधर भटक रही थी, कुछ अजीब ही हाल था इनका। तो इनको एक नौजवान मिला। तो उसने कहा कि आप बहुत परेशान लग रही हैं और मैं समझ सकता हूँ आप क्यों परेशान हैं। तो आप बिल्कुल परेशान ना हो। आप जो हैं वो यहाँ के जो बड़े मशहूर सूफी साहब हैं उनसे एक बार मिल लीजिए। ये खातून इतनी वो थी ना, टूट सी गई थी ये सारी बातें सुनकर। तो वो लड़का जो था उसने कहा, चलिए मैं आपके साथ चलता हूँ। तो वो इनको सूफी साहब के पास लेकर गया। तो इन्होंने अपनी पूरी दास्तान सुनाई सूफी साहब को। तो सूफी साहब ने कहा कि आप ऐसा करिए कि कल सुबह आ जाइए, आपने जितना भी पैसा जमा किया है वो आप लेकर आइए। तो इन्होंने कहा, अच्छा। इन्हें कुछ उम्मीद की किरण दिखाई दी। तो थोड़ी ये जो थी वो अपने को संभाल पाई। खैर, तो फिर ये दूसरे दिन सूफी साहब के पास गई और उनको जितना भी इन्होंने जमा किया था वो उनके हाथ पर रख दिया। तो सूफी साहब ने इनसे कहा कि देखो, तुम्हें 3 काम करने हैं। एक तो ये है कि तुम्हें हमारी जो खानखा है उसको साफ करना है। वहाँ पे किताबें हैं, उनको भी झाड़ना है, पोंछना है। और दूसरी बात यह है कि तुम्हें पानी लेके आना है और उसके बाद तुम्हें खाना बनाना है। ये 3 काम तुम्हारे हैं। तो इन्होंने कहा, जी मैं ज़रूर करूँगी। तो ये कोई 10-15 दिन मेरे ख्याल से इन्होंने उनके यहाँ काम किया। तो फिर सूफी साहब को लगा कि अब जो है ये इनको मुझे अब कह देना चाहिए कि भाई तुम्हारा जो मियाद थी तुम्हारे काम करने की वो पूरी हो गई है। तो इन्होंने बुलाया और इनसे कहा कि तुम ऐसा आप ये जो है पैसा ये रखिए और आपका काम ख़त्म हो गया है और आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बहुत अच्छा काम किया, एकदम आपने जो वो है 4 चांद लगा दिया हमारी खानखा में। और खाना भी आपने बड़ा अच्छा बनाया और जाहिर सी बात है आपको तकलीफ़ तो हुई होगी पानी वानी लाने में, लेकिन चलिए यही आपकी मेहनत का पैसा मैं आपको दे रहा हूँ और अब आपको कोई भी नहीं रोक सकता हज करने से। ये बड़ी खुश हुई और ये खुशी खुशी घर चली गई और उसके बाद ये
हज भी कर। ये कहानी जो है वो हमें बड़ी अच्छी मैसेज दे रही है। वो ये है कि देखिए तरह तरह के लोग होते हैं। अब इतनी मुहज़्ज़ब, इतनी कल्चर्ड, इतनी पढ़ी लिखी खातून को कोई कैसे देख रहा है, वो उसका नज़रिया है। जैसे हाजी साहब का और उनके इर्द गिर्द जो बैठे थे उनका था। और एक नौजवान लड़का उनको किस नज़रिए से देख रहा है, उनकी मदद कर रहा है। और सूफी साहब जो है, उन्होंने जो है उनको किस नज़रिए से देखा, ये देखने की बात है कि इस तरह के भी अच्छे लोग भी होते हैं इस दुनिया में, और वो भी होते हैं जो मतलब एक औरत को सिर्फ एक ही नज़र से देखते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये सारा कुछ जो है नज़रिए का किस्सा है और कुछ नहीं है। मुझे आप लोगों से एक बात कहना चाहती हूँ, वो ये है कि मैं भूल जाती हूँ कहना कि आपको मेरी कहानी कैसी लगी, क्या हुआ। हालांकि मैं देख रही हूँ काफ़ी लोगों को पसंद आती है मेरी कहानी, ऐसी बात नहीं है। लेकिन अगर आप और लोगों से कहें और उनसे कहें कि वो सब्सक्राइब करें, मेरी कहानियों को पसंद करें, तो मुझे बड़ी खुशी होगी। प्लीज़।